अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट का दावा कितना सच होगा? चीजें महंगी होंगी या सस्ती? 8,000 अरब रुपए हुजम का नए माली साल का कौमी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान। GDP ग्रोथ का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की सिफारिश। ज़राअत, सनती शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाउसिंग के लिए टैक्स मराआत का ऐलान मुतवक्के। बजट में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास में अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के अहम इजलास में हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से भी तमाम अरकान और इत्तेहादियों को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली में जल्दबाजी से 20 बिल्स को पास करवा कर हुकूमत ने जमहूरी उसूलों और कानून साजी के जवाबित की खिलाफ वर्जी की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले इस इकदाम के पीछे एक संगीन मकसद था। कवायद की धज्जियां उड़ाकर पार्लिमान नहीं चला सकते। मुल्क की तारीख में बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे के बायस इकनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का इकनॉमिक सर्वे के हवाले से बयान, गुर्बत और बेरोजगारी के आदाद शुमार को छुपाना और महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं। अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो ये मसले कैसे हल होंगे? पाकिस्तान के तमाम माशी इशारे मज़बत हैं। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। चाहते हैं अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलग देखे। अपोजिशन से इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत चाहते हैं। खुजदार के करीब जायरीन की बस खाई में जा गिरी। 19 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जायरीन उर्स में शिरकत करके वापस जा रहे थे। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ शहरों से है। बलूचिस्तान के जिला खारा के इलाके हिंदबर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में FC का सिपाही फिदाउर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद हुआ। शहीद सिपाही फिदाउर रहमान का ताल्लुक चित्राल के इलाके मस्तूज से है। सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पुरज़्म है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म होने का दावा कर दिया। कहा गुज़श्ता 12 घंटों में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। 48 घंटों में 1500 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ। सिर्फ बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में फराहमी मुअत्तल की जा रही है। तरसीली निज़ाम में खराबी के बायस बिजली की बंदिश का सामना हो सकता है। कनाडा में पाकिस्तानी सिफात खाना दहशतगर्दी से मुतासरा खानदान से राब्ते में है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातों के बारे में बताया। कहा सिफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं। हमने अदालतों का एहतराम किया। मेरे खिलाफ FIR और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं।
जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तवील तफ्तीश के बाद FIA ने गिरफ्तार ना करने को तस्लीम किया है। FIA तफ्तीशी अफसर ने कहा जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, अभी इनके खिलाफ तफ्तीश जारी है। सेशन कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 1303 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 21,574 हो गई। गुज़िश्ता रोज 40,483 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। सिंध के कॉलेजेस में रवा बरस सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। पर्चे 26 जुलाई से 60% निसाब के तहत लिए जाएंगे। दौरानिया 2 घंटे होगा। 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% तवील सवालात रखे जाएंगे। इस साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादराबाद का दौरा। मेराज में पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया। वज़ीर आला की मानसून सीजन से कबल इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हुक्काम सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। माजी में नुमाइशी काम करना महकमों की आदत रही है। इमरान खान की क़यादत में हुकूमती काविशों से मुल्की मईशत पर छाए स्याह बादल छट चुके। अब समरात अवाम को पहुँचाने का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। बजट मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी लाएगा। लाहौर में आज भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसने का इम्कान। रात के औकात में इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में बारिश का इम्कान। कोहाट, पेशावर, मर्दान में भी रिमझिम मुतवक्के। कराची में आज मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। वेलकम बैक। आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। वफाकी काबीना बजट तजावीज़ और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। खुसूसी इजलास के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक आमिर सियाल से। जी आमिर, इजलास का एजेंडा क्या है, बताइएगा। जी, ये जो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, इसका ये एक नुकाती एजेंडा है। इसमें वफाकी बजट की जो है मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो है बजट फिर आज शाम को असेंबली में पेश किया जाएगा। इस वफाकी बजट में जो जितनी भी टैक्स प्रपोजल होती हैं, जो फाइनेंस बिल होता है, तो टैक्सेशन का इशू है जिसे वफाकी काबीना मंजूरी देती है और वो ये फिर जाके कौमी असेंबली में इसकी मंजूरी मिलेगी। और जो आज की वफाकी काबीना का इजलास है, इसमें सबसे अहम मामला जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना और तनख्वाहों में इजाफे का, उस पर जो फैसला होगा उसको आज शाम को फिर वज़ीर ख़जाना कौमी असेंबली में बताएंगे। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। वफाकी काबीना बजट तजावीज़ और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में बजट से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। बजट इजलास से मुतालिक भी मुशावरत की जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है और इजलास में बजट से मुतालिक मुशावरत भी की जा रही है।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और इस इजलास में बजट से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। वफाकी काबीना का बजट आज पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है।